अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि डीएम कांटेक्ट क्यों नहीं करते जबकि फ़ीलिंग्स होती हैं। क्योंकि ये सवाल बहुत सी डीएफ मुझसे करती हैं कि जब भी हम टैरो रीडिंग लेते हैं या हमें साइंस वगैरह मिलते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि डीएम हमें जो है वो याद कर रहा है, मिस कर रहा है, तो फ़ीलिंग्स मतलब हैं, तो भाई वो कांटेक्ट क्यों नहीं करता? तो ये बड़ा एक सवाल होता है डीएफ के अंदर। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ एक सवाल नहीं है, इसके पीछे दर्द होता है, कन्फ्यूजन होती है और कई दफ़ा इंतज़ार भी होता है। जब दिन गुज़रते हैं और कोई मैसेज या कॉल नहीं आता, तो ज़हन में बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि क्या उसने मूव ऑन कर लिया? क्या उसकी फ़ीलिंग्स ख़त्म हो गई? या फिर वो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है? तो आखिर रीज़न क्या होते हैं कि वो कांटेक्ट नहीं करते फ़ीलिंग्स होने के बावजूद भी? तो आइए समझते हैं। कांटेक्ट ना करने का रीज़न ये भी होता है कि डीएम अपनी फ़ीलिंग से खुद ही डर जाते हैं। यानी कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में फ़ीलिंग्स नहीं हैं या फिर ख़त्म हो गई हैं, बल्कि कई मर्तबा वो इसलिए कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि फ़ीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये बात पहली नज़र में अजीब सी लग सकती है, क्योंकि आम तौर पर हम सोचते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत हो तो इंसान उसके करीब जाना चाहेगा, लेकिन हर इंसान इमोशन को एक जैसा हैंडल नहीं करता है भाई। कुछ लोग मोहब्बत को खुशी की तरह एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत को ज़िम्मेदारी, चेंज और कमज़ोरी की तरह जो है वो देखते हैं। जब डीएम को महसूस होता है कि डीएफ उसकी ज़िंदगी का आम इंसान नहीं है भाई, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है, तो उसके अंदर फ़ियर एक्टिवेट हो जाता है। अब सवाल ये है कि कौन से फ़ियर एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 1 फ़ियर है चेंज का फ़ियर, यानी कि हर इंसान चेंज को पसंद नहीं करता। सोचिए कि एक शख्स सालों से एक ही तरीके से ज़िंदगी जीता आ रहा है। उसने अपने इमोशंस को दबा कर रखा हुआ है। वो कभी किसी के सामने जो है वो रोया नहीं है, कभी अपनी वीकनेस किसी को दिखाई नहीं है। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके सामने वो अपना असली रूप महसूस करता हो। तो ये एक्सपीरियंस उसके लिए खूबसूरत भी हो सकता है और डरावना भी। डीएम को लगता है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में गया तो मुझे बदलना पड़ेगा। वो ये भी सोचता है कि मुझे अपने फ़ियर्स का सामना करना पड़ेगा और मुझे अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, और कई लोग इसी पॉइंट पर पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा होता है कमज़ोर दिखने का डर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के सामने अपनी असली पर्सनालिटी महसूस करते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी रियलिटी देखने के लिए तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर डीएफ ने मेरी कमज़ोरी देख ली तो, अगर डीएफ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतर सका तो। इसलिए कई डीएम साइलेंस चूज़ करते हैं। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनल स्टॉर्म से गुज़र रहे होते हैं। पुराने ज़ख्म दोबारा जाग जाते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ मोहब्बत नहीं लाती, वो डीएम के अंदर छुपे हुए पुराने दर्द भी सामने ले आती है। अगर बचपन में उसे इग्नोर किया गया हो, अगर किसी ने उसका ट्रस्ट तोड़ा हो, अगर उसने पहले हार्ट ब्रेक देखा हो, तो डीएफ के करीब आकर ये तमाम यादें दोबारा ज़िंदा हो सकती हैं। और कई लोग इमोशनल पेन का सामना करने के बजाय उससे भागना पसंद करते हैं, इसीलिए कांटेक्ट बंद हो जाता है। साइलेंस का मतलब हमेशा नफ़रत नहीं होता। कई डिवाइन फेमिनाइन ये सोचकर टूट जाती हैं कि अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहा तो शायद उसे मेरी परवाह ही नहीं। लेकिन रियल लाइफ में साइलेंस की बहुत सी जो है वजूहात हो सकती हैं। कभी फ़ियर, कभी कन्फ्यूजन, कभी इमोशनल इमेच्योरिटी, कभी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम। इसीलिए सिर्फ साइलेंस को देखकर किसी के दिल का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। डिवाइन फेमिनाइन को इस स्टेज पर क्या करना चाहिए? ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डीएम फ़ियर की वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो डीएफ का काम उसके पीछे भागना नहीं होता, बल्कि अपनी हीलिंग, अपनी पीस और अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस करना होता है। क्योंकि असल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब इंसान अपनी खुशी को किसी दूसरे के मैसेज से नहीं, बल्कि अपनी इनर पीस से जोड़ना सीख लेता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। कांटेक्ट ना करने की वजह सिर्फ यही नहीं होती कि फ़ीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं या फिर कम हो गई हैं, बल्कि ये भी हो सकती है कि फ़ीलिंग्स इतनी गहरी होती हैं कि वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाता और घबरा जाता है।
और इसके अलावा जो और भी रीज़न्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं कि किन किन वजूहात से डीएम जो है वो फीलिंग्स के होते हुए भी कांटेक्ट नहीं करते। एक सिचुएशन ये भी होती है कि डीएम अगर मैरिड है और दूसरी तरफ डीएफ भी मैरिड है, तो तब भी डीएम यही सोचकर रुक जाते हैं कि उसकी भी एक अपनी लाइफ़ है और मेरी भी अपनी एक लाइफ़ है, तो कांटेक्ट करके क्या ही मैं कर लूँगा, या हमारी इस लव स्टोरी का क्या ही फ्यूचर है। ठीक है, तो इस तरह का भी वो माइंडसेट रखते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं। तो वो ये सोच रखते हुए भी कांटेक्ट नहीं करते, जबकि फ़ील वो सब कुछ कर रहे होते हैं। कनेक्शन एक्टिव है, इस बात का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आप सेपरेशन में हो, आपकी महीनों से बात नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है आपका, कोई आपको आपका डीएम जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ना मिलना हो रहा है, ना बात हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फीलिंग्स वहीं की वहीं हैं, यानी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मज़ीद बढ़े जा रही हैं। तो ये एक जो है वो बहुत बड़ा साइन होता है कि आप डीएम को देख नहीं सकते, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आपको उसकी कोई ख़बर नहीं है, लेकिन फीलिंग्स वहीं के वहीं हैं भाई, वो डे बाय डे सिर्फ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो भी बंदा आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, तो उसकी एनर्जी आप तक आती है और इसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन जो है वो एक्टिव है। और ये कोई आम कनेक्शन तो होता नहीं है जो कि दूर होने के बाद ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसकी ख़ासियत ये होती है कि ये दूर होने के बाद और बढ़ जाता है। तो जनाब कमेंट में अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा कोई सवालात हों तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।